हाँ, आज के 7 डे प्लानिंग जो अपन लेके आए हैं उससे पहले एक थोड़ा सा एक मोटिवेशनल आपको बात बता दूँ, स्पीच बता दूँ कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको पढ़ने में जाता है जोर, जो बहाने करते हैं कि अभी तो कोरोना चल रहा है, पता नहीं एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। उन्हें ये नहीं पता कि तेरा तो अभी फ्यूचर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी तो आपका अभी 10th वाला बच्चों का फ्यूचर स्टार्ट हुआ है। अभी तो आपको अच्छी स्टडी करनी है, आगे जाके सब्जेक्ट चूज़ करना है, उसके बाद में कॉम्पिटेटिव फील्ड में आना है। मतलब अभी तो पढ़ाई शुरू की है आपने, रुकना ही नहीं है। 6-7 साल तक आपको रुक नहीं सकते आप, आपकी कोई छुट्टी नहीं है। 6-7 साल तक कोई छुट्टी नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ आजकल खूब सारे स्टूडेंट, मतलब ऑलमोस्ट 50% कम हो गए, पढ़ना छोड़ दिया। 50% ने पढ़ना ही छोड़ दिया, जैसे उनका सब कुछ हो गया, जैसे उनकी पढ़ाई कंप्लीट, उनका करियर सेट हो गया, एकदम शानदार नौकरी लग गई, सेटल फर्स्ट क्लास। उस हिसाब से तुम्हें ये नहीं पता कि 10th क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में 6 सब्जेक्ट होते हैं, बाकी आप और सब्जेक्ट में जाओगे 11th-12th के अंदर 3 सब्जेक्ट ही होंगे। एक तो आप लोगे हिंदी इंग्लिश, उसके बाद में फिर आगे चले जाओगे, फिर एक सब्जेक्ट होता चला जाता है। लेकिन ये 10th क्लास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपनी नींव मजबूत कर सकते हो। बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले, सिविल सर्विसेज वाले, IAS, IRS, सब SDM, सब जितने भी नौकरियाँ लगती है वो सब 10th क्लास की बुक्स को पढ़ के जाते हैं। 1st to 10th की बुक्स सारी की सारी सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ना पड़ता है। तो आप सोचो, आपके पास तो अभी टाइम है, एग्ज़ाम 100% होंगे। अब उसके बावजूद आप नेगेटिव क्वेश्चन रोज़ाना करते हो कि एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। बताओ, तो हो या ना हो तो तू तेरा ज्ञान तो बढ़ा यार, कम से कम अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। वैसे ही 50-60% का कोर्स है, ठीक है, रोज़ाना मैं एक ही बात कहता हूँ। तो जो पढ़ेगा उनके लिए हूँ मैं। तो आपको पता है, आपको एक बात छोटी सी और बता दूँ मैं, छोटी सी, कि अगर मैं अभी चाहूँ ना तो आपको पता है मैं अभी क्यों सिलेबस कर रहा हूँ मैं आपको, ताकि मैंने अभी जो 10th क्लास का ये जिम्मा लिया है इसको मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। वरना मैं अभी NCERT का नया कोर्स आ गया इस बार 10th में, वैसे भी आपको पता है न्यू सिलेबस नया कोर्स आ गया, वो करूँगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो तो लॉन्ग टाइम तक रहेगा। आपको मैं जो भी करा रहा हूँ ये तो महीने 20 दिन का ही, उसके बाद में इस वीडियो को कोई नहीं देखेगा क्योंकि ये तो कोर्स ही नहीं है। लेकिन मैं मेरे स्वार्थ की भावना से नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि जो मेरे से जुड़े हुए हैं, आज 1 लाख बच्चे हो गए, इन सब को मैं एक कनेक्टिविटी रखूँ कि यार मैं जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं, मैं आपको सब चीज़ें देता रहूँगा, ताकि आप कम से कम आगे कभी फ्यूचर में जाओ तो कम से कम याद तो करो कि हाँ यार बहुत सही कहते थे उस टाइम। क्योंकि ये प्रैक्टिकली है, मैं कोई व्यू कमाने के अदर चैनल वाले की तरह नहीं हूँ, मैं रोज़ाना आपको कह रहा हूँ। सबसे ज़्यादा आपको पता है आप कहाँ सर्च करते हो, जहाँ आपको ये दिख जाए ना कि एग्ज़ाम कैंसिल, तुरंत उस पर जाके क्लिक करते हो। तो तुम्हारा तो नुकसान, ये देखो ही मत, वैसे वीडियो आपको देखना नहीं चाहिए। जो ये थंबनेल लगाया हुआ कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, इस तक तब एग्ज़ाम नहीं होगा, आप देखो ही मत। आप तो सोचो मुझे तो अभी पढ़ना है यार, एग्ज़ाम हो या ना हो बुक्स तो काम आएगी। 6 किताबें पढ़ो, इनको पूरा पढ़ो, समझ पा रहे हो, बहाने मत करो। तो खूब सारे स्टूडेंट बहाने कर रहे हैं अभी इन दिनों में, खूब बहाने कर रहे हैं कैसे पढ़ें, जैसे उनके ऊपर कोरोना रात दिन चांटे मारा हो जैसे उनके। कोई कहाँ है कोरोना, चलता रहेगा बाहर, आपको तो घर पर बैठे बैठे पढ़ना है, इतना अच्छा गोल्डन चांस है। तो ये उसी के लिए। और मॉर्निंग में कोई नहीं उठ रहा है, बहुत कम हो गए उठने के लिए, ठीक है, आपकी इच्छा है। मेरा तो आपको सिर्फ मोटिवेट करने का एक तरीका है, बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है, वैसा आप बन जाओगे, पक्का है। तो सब उन्हीं के लिए है कि सब जाग रहे तू सोता रहे, उनके लिए जो 5 बजे नहीं उठता। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। मतलब कहते हैं ना कि मैं तो किस्मत ही ख़राब है, मैं तो ये है, अभी तो मन ही नहीं लग रहा, एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे वगैरह। उनके लिए किस्मत को थामे रोता रहे, जो दूर है माना मिला नहीं। ये मैं इसको बोर्ड की नज़र से देखता हूँ, जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम आपके होने चाहिए थे वो नहीं हुए, तो जो दूर है चलो वो तो माना मिला नहीं। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। कम से कम अभी तो मौका है आपके पास, उसकी तो प्रिपरेशन करो। आपके पास आपकी बुक्स है, जो पास का मतलब मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि आपकी बुक्स आपके पास है, वह भी तू खोता रहे। अगर इस हिसाब से नहीं पढ़ा तो फिर वो भी खोता रहेगा। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। जो दूर है माना मिला नहीं, लेकिन जो पास है उसको भी खोता रहे। तो मतलब ये आपको इस चीज़ पे फोकस रखना है, अच्छी मेहनत आज से करनी है। दूसरी बात, 45 दिन 40 दिन इसका अपन टाइम टेबल लेके नहीं आया हूँ मैं आपके लिए टाइम टेबल लेके आया हूँ 7 डे का। ये 7-7 दिन का सबसे बेटर टाइम टेबल होता है। 7 डे में खुद ऐसी स्टडी करता हूँ कि वीकली प्लान ले लिया 6 दिन का, और 7वें दिन उन जितने भी 6 दिन में पढ़ा था ना उसको पूरे को रिवीजन करना सबसे बेस्ट है। जैसे अभी अपने 1 वीक का प्लान लिया पीछे, है ना, उसमें 7-8 टेस्ट भी ले लिया, 8-9 टेस्ट ले लिए। आपको क्या करना है, आज संडे था तो आपको पूरा का पूरा रिवाइज करना है कि आपने 6 दिन में क्या किया। अब मेरी बात सुनना, क्या करना है,
अब जैसे आपने पिछले 6 दिन की तैयारी आज कर ली, ठीक है, वो तो आज हो गई। अब जो नेक्स्ट 6 दिन का मैं प्लान लेके आया हूँ अभी, और फिर जो अगला संडे आएगा ना, अब जो अगला संडे आएगा, इसको आपको ये जो वीक था ना, यहाँ जो अपने 6 दिन पढ़ाई की थी वो प्लस इस वीक वाली 6 दिन, टोटल 12 दिन का रिवीजन करना है। फिर से रिवीजन, रोज़ रिवीजन, हर संडे को पिछला पूरा रिवीजन, फिर अगला संडे आएगा तो उसका फिर 18 डेज का, पिछले 18 दिन का रिवीजन, 3 वीक का रिवीजन, 4 वीक का रिवीजन बहुत ज़रूरी है कि 6 दिन में मैंने क्या क्या किया। और ये हमेशा प्लान अपने बोर्ड पे, हमेशा मैंने कहा था जहाँ आपके स्टडी टेबल लगा रखी है वहाँ पे चिपका लो। और सबसे बेस्ट टाइम टेबल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था वो कि एक सब्जेक्ट को इतने दिन देना है, जिस स्टूडेंट नहीं देगा जाके देख लो, वो दी बेस्ट टाइम टेबल है, वर्ल्ड का बेस्ट टाइम टेबल मानता हूँ मैं उसको, क्योंकि मैंने इतने सर्च किया उस पर कि कितने लाइन कितने पेज, उस अकॉर्डिंग डे फिक्स किए। वो सबसे बेटर टाइम टेबल है, उसको फिर ले लेना। जिसने नहीं, हालांकि खूब सारे स्टूडेंट ने मुझे फोटो भेजी कि जिन्होंने चिपका रखे स्टडी टेबल, बहुत अच्छी बात है, उसको फॉलो करते रहो, किस चैप्टर को कितने दिन देना है। और उसके बाद में ये जो वीकली प्लान में अभी जो बता रहा हूँ इसको फॉलो करना। जैसा इस वीक अपन क्या करने वाले हैं, रही बात मंडे की, मंडे से शुरू करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है, ये 6 दिन। अब मंडे को अपन क्या करने वाले हैं कि मंडे को अपन, मैंने पहले ही प्री डिसाइड था कि मैथ का चैप्टर 16 बहुत बड़ा चैप्टर और लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, पूरा जो मैंने पूरा करवा दिया, एग्जाम्पल सहित पूरा पढ़ना है। अभी मौका है, ये आपको चैप्टर 16 का टेस्ट होगा, ठीक है, मंडे को, मतलब कल इसका टेस्ट होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। टेस्ट टाइम बता दूं, इसका थोड़ा लेट ले लेंगे, आपको शाम को 6 बजे दे लूँगा टेस्ट, क्योंकि एक ही टेस्ट है, बस 6 PM एक ही टेस्ट है, ताकि आपके पास पूरा दिन है। जैसा आप टाइम टेबल बना रखे हो उस अकॉर्डिंग इसको फॉलो कर लेना। ट्यूसडे को अपने लिए इंग्लिश का चैप्टर 1 है, उसका नाम है रिस्क, ठीक है, जो पोइट्री सेक्शन था ना, पोइट्री सेक्शन वाला, इस चैप्टर का टेस्ट है रिस्क से, ठीक है, पोइट्री सेक्शन ध्यान रखना। पोइट्री सेक्शन मैंने बहुत टॉप लेवल का करवा रखा था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाए थे वो भी, प्लस जो स्टैंजा लगवाए थे वो, ये इंपॉर्टेंट वाले आएंगे, तो पोइट्री सेक्शन कर लेना। इसके साथ में एक चैप्टर संस्कृत का ले लेंगे, 8वां, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, केशवानंद जी वाला, ठीक है, संस्कृत का केशवानंद जी चैप्टर वो संस्कृत, तो ध्यान रखें। ट्यूसडे को 2 टेस्ट है, इंग्लिश का रिस्क, पोइट्री सेक्शन का, और चैप्टर 8 संस्कृत, ठीक है। बात आती है वेडनेसडे की। वेडनेसडे को अपने लिया है वापस से एक इजी सब्जेक्ट, चैप्टर 19 हिंदी में, जो सड़क सुरक्षा शिक्षा है ना, सड़क सुरक्षा शिक्षा, चैप्टर 19 इजी सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो आप इजीली कर लोगे। लेकिन इसके साथ में एक बहुत बड़ा सब चैप्टर, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर, वैसे बड़ा नहीं है, छोटा ही चैप्टर है, 11 चैप्टर है ना SST का, तो ध्यान रखना। वेडनेसडे को भी 2 टेस्ट है, एक तो हिंदी का सड़क सुरक्षा शिक्षा, और एक जो 11 चैप्टर, आई थिंक एग्रीकल्चर वाला कौन सा, जो भी 11वां चैप्टर SST का, वो लेना है। तो वेडनेसडे को 2 टेस्ट, ट्यूसडे को 2 टेस्ट। टेस्ट दिए बिना कोई सिलेक्शन नहीं है। टेस्ट मैं आपको फिर बता दूं, तभी तो कहते हैं हर किसी की नौकरी नहीं लगती। जैसे कोई वैकेंसी, मैंने आपको उस दिन भी एग्जांपल दिया था, जैसे बाकी जो टॉप लेवल की वैकेंसी, जैसा सिविल सर्विसेज की तो 500-700 की आती है, 700 फॉर्म भरे जाते हैं, लाखों फॉर्म भरे, 700 की वैकेंसी होती है, लाखों फॉर्म भरते हैं, या फिर 1000 की वैकेंसी होती है, लाखों फॉर्म भरते हैं। कंपटीशन सिर्फ 10% में होता है, 90% सिर्फ फॉर्म भरते हैं, ना तो पढ़ते हैं ना कोई बात, क्योंकि उनको आता है जोर। कंपटीशन 10 या 20% के बीच में होता है, हमेशा ध्यान रखना। वही आप हो, आप ही देख लेना। भले खूब सारे स्टूडेंट टेस्ट नहीं दे रहे हैं, टेस्ट बहुत कम दे रहे हैं, और जो टेस्ट दे रहे हैं वो देख लेना अपने आप में, रिजल्ट देखना क्या रहेगा और लाइफ में कितने आगे चले जाएंगे, हमेशा ही रूल है, बाकी आपकी इच्छा है। थर्सडे की मैं बात करूं तो थर्सडे में संस्कृत का चैप्टर 15, ठीक है, संस्कृत का चैप्टर 15 थर्सडे को ध्यान रखना। थर्सडे को संस्कृत का चैप्टर 15 लिया अपन ने, प्लस पोइट्री सेक्शन का चैप्टर 2 पोइट्री सेक्शन, ठीक है, ये अपने लिया चैप्टर 2 पोइट्री सेक्शन का है, जो था ना माय गुड राइट हैंड, ठीक है, माय गुड राइट हैंड, ये तो 2 टेस्ट हो गए संस्कृत का 15 प्लस, ताकि संस्कृत खत्म हो गई। अब ये देख लो 5 चैप्टर थे कंप्लीट, तो ये हो गए 2 टेस्ट आपको थर्सडे को। अब बात आई फ्राइडे की। फ्राइडे को अपन सिर्फ मैथ का चैप्टर 15, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, अभी भी कंप्लीट किया है आज ही, बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन कर लिया अपन ने। यह हद से ज़्यादा फ्यूचर में काम आएगा। एक दिन ये टेस्ट होगा 6 बजे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर, एक टेस्ट होगा।
ये भी एक टेस्ट होगा। मंडे को एक टेस्ट है 16 का और फ्राइडे को एक टेस्ट है 6 बजे। बाकी जो जब भी 2 टेस्ट होंगे ना, तो एक तो टेस्ट आएगा सुबह 10 बजे, ठीक है, और एक टेस्ट आएगा 6 बजे। ये टाइम रहेगा हमेशा जब भी 2 टेस्ट हो, और जिस दिन एक टेस्ट हो वो हमेशा 6 बजे आएगा बस। इसके अलावा आपको बिल्कुल मोबाइल सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस चुपचाप इस टाइम आ जाओ और पढ़ के चले जाओ बस। बाकी आपकी इच्छा है, गेम खेलते हो, टाइम वेस्ट करते हो, वो आप जानो, आपका काम जाने। पोइट्री सेक्शन की मैं आगे बात करूं तो पोइट्री सेक्शन का लास्ट चैप्टर बचेगा, चैप्टर 3 द लोटस। ये आपको सैटरडे को तैयार करना है, द लोटस। बस इसकी ध्यान रखना, क्वेश्चन आंसर भी आएंगे प्लस स्टेंजा भी आएगा, और वही आएंगे जो अपन इम्पोर्टेंट लगवाए थे बस, क्योंकि वो उसके बाहर को जाएगा नहीं, पक्की बात है। तो ये सैटरडे को टेस्ट होगा, सैटरडे को भी एक ही टेस्ट है, तो इसका टाइम भी 6 PM रहेगा, ठीक है, ओके। और फ्राइडे को, तो ये है अपना वीकली प्लान। इस प्लान को फॉलो करो ईमानदारी के साथ, और इतना इंतज़ार रहना चाहिए कि यार कब टेस्ट होगा, मेरी तो फुल तैयारी है, मेरी तो फुल तैयारी कब टेस्ट होगा, और ईमानदारी से टेस्ट देना। देखो मैं चाहता तो एक छोटी सी ऐप बना के आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ले सकता, लेकिन वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले पाऊंगा मैं, कभी भी रिटन टेस्ट वैसे नहीं हो पाएगा। लेकिन रिटन टेस्ट का यही ऑप्शन है कि आप ईमानदारी से खुद लिखें और खुद नोट से मैच करके आंसर टिक कर लें। जो गलतियाँ, देखो मेहनत आपकी आपके काम आएगी। आप मुझसे कोई चीटिंग करोगे ना, ज़बरदस्ती झूठे नंबर बता दोगे, तो वो तो आपकी मिस्टेक है। तो ज़िंदगी आपकी, आपके आप जैसा करोगे वैसा बन जाओगे। मैं तो रोज़ाना कह रहा हूँ, आगे बढ़ के अभी क्या करोगे लाइफ में, आगे बड़ी तैयारी करोगे ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो वहाँ पर भी आपको खुद को टेस्ट खुद ही लेना है। वहाँ कौन चेक करने आएगा? आपके घर पे चेक करने आएंगे? कोई नहीं करने आएगा, खुद को खुद ही लेना है। तो इसलिए खुद की खुद सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ टेस्ट चेक करो। टेस्ट मैं बना के दे रहा हूँ ना आपको, और क्या चाहिए? क्योंकि खुद जब बनाते हैं तो पता चलता है कि मैंने वो लिखा है तो वही तैयार हो जाता है, लेकिन जो दूसरा बना के देता है वो ज़्यादा बेटर होता है। तो टेस्ट मैं आपको बना के दे रहा हूँ, आप खुद चेक कर लो ईमानदारी से। एक भी गलती है, 2 गलती है, 3 गलती, 4 गलती होते आधा नंबर काट लो ऐसे, फिर वापस कभी टाइम मिले तो फिर रीटेस्ट दो और अपना टिक करते जाओ। ये टिक करते जाना, ये जितने प्लान ले रहे हैं सब हर बुक में टिक करते जाना कि मेरा ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया। बहुत शानदार तैयारी आपकी होने वाली है, ठीक है। तो सभी मेहनत करो, बहुत मेहनत करनी है। फालतू के इधर उधर न्यूज़ या फिर जो भी आप देखते हो मत देखा करो। कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी जो ऑथेंटिक होगी, जो RBC खुद जारी करेगा, मैं आपको सबसे पहले दूंगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी नेगेटिविटी जो भी न्यूज़ें आएगी वो आपकी इच्छा, मैं तो बताऊंगा नहीं ना, आपको देखना, ठीक है। ओके।